नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आई इसमें आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 8 मई 2024 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 201 अर्थात शिक्षण एवं अधिगम के परिप्रेक्ष्य या टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव्स का यूनिट 2 अधिगम के उपागम का प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। इसके 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। आप लोगों को पेपर सुबह 8:30 बजे से अर्थात 8:30 से 10:30 तक होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। ध्यान रखना, पेपर 201 अर्थात शिक्षण एवं अधिगम के परिप्रेक्ष्य, इसका यूनिट 2 अधिगम के उपागम, इसको 2 पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग जो है पहला पार्ट हल करेंगे, ठीक है, पार्ट 1, और अगले टेस्ट में पार्ट 2 हल करेंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ लिंक आप प्लेलिस्ट BD 201 दिया गया है, इस जगह पे क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, ठीक है। और आप लोग ध्यान रखना, प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस जगह पर आप क्लिक करेंगे, नीचे जस्ट लिंक आप प्लेलिस्ट आर पेपर दिया गया है, उस जगह पर सारे पेपर की वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, प्लीज निवेदन है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी आपके फ्रेंड बीएड कर रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह से, क्योंकि आपको पता है सीमित दायरा है, 4 जिले में है, अलीगढ़, हाथरस, गाजियाबाद, एटा। तो आप लोग इस चीज़ को समझिए। फर्स्ट सेमेस्टर में आप देख चुके हैं, लगभग मैक्सिमम जो भी टेस्ट थे, मैक्सिमम पेपर में आपको 60+ प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से आए थे। तो इसलिए आप लोग विश्वास कीजिए और जुड़े रहिए, निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत अच्छे अंक आएंगे। तो देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, अधिगम से अभिप्राय है ए सीखना, बी पढ़ना, सी पढ़ाना, डी अधिग्रहण करना। तो अधिगम से अभिप्राय क्या है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, सीखना। अधिगम को इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग, तो लर्निंग मतलब ही होता है सीखना, ठीक है। यहाँ लर्निंग का अर्थ पूछ रहा है, तो अधिगम से क्या अर्थ है? तो सीखना है। अगला प्रश्न है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है या कथन है? तो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है या कथन है? सही जवाब हो जाएगा 2 का, ध्यान रखना, बी, स्किनर का। अगला प्रश्न है, अधिगम एक क्रिया है जिसकी विशेषता है ए सीखना, बी अनुभव, सी सार्वभौमिकता एवं निरंतरता, डी प्रवृत्ति। सही जवाब हो जाएगा 3 का, ध्यान रखना, सी। अधिगम एक प्रक्रिया है जिसकी विशेषता है सार्वभौमिकता एवं निरंतरता। अगला प्रश्न है, अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है, यह ए किशोरों में अधिक होती है, बी बालिकाओं में विद्यमान होती है, सी सभी प्राणियों में पाई जाती है, डी केवल शिक्षकों द्वारा प्रदत्त होती है। तो अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यह सही जवाब हो जाएगा 4 का, सी, सभी प्राणियों में पाई जाती है। जितने भी प्राणी हैं कुछ कुछ सीखते हैं, वो धीरे धीरे अपने जो भी है समाज से धीरे धीरे सीखते हैं, और देखो मैक्सिमम वैसी तरह से करते हैं जैसे उनकी ग्रुप या समूह के अन्य लोग करते हैं, तो सभी प्राणियों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें किसी नई क्रिया का जन्म होता है अथवा सामने आई हुई परिस्थिति के अनुकूल उसमें उचित परिवर्तन किया जाता है या कथन है? ए गिलफोर्ड, बी AR हिलगार्ड, सी वुडवर्थ, डी स्किनर। सही जवाब हो जाएगा 5 का, ध्यान रखना आप लोग, बी AR हिलगार्ड। अगला प्रश्न है, सीखने के कौन कौन से प्रकार हैं? ए गामक, बी निर्देशात्मक, सी ज्ञानात्मक, डी उपयुक्त सभी।
सीखने के कौन कौन से प्रकार हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, या कथन है ए गिलफोर्ड का, बी नन का, सी एडम का, डी रॉस का। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है या कथन है? सही जवाब हो जाएगा ए, गिलफोर्ड का। अगला प्रश्न है, कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? ए प्रेरणा, बी वातावरण, सी संवेगात्मक दशा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अधिगम की क्रिया का सर्वाधिक प्रभावी कारक कौन है? ए प्रशंसात्मक शब्द की प्रधानता, बी छात्र की बुद्धि, सी उद्देश्य की प्रबलता, डी विद्यमान विद्यालय का वातावरण। अधिगम की क्रिया का सर्वाधिक प्रभावी कारक कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा सी, उद्देश्य की प्रबलता। अगला प्रश्न है, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, या कथन है? सही जवाब हो जाएगा 10 का ए, गेट्स का। अगला प्रश्न है, शिक्षक को सीखने की क्रिया को कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा डी, आवश्यकता अनुसार उपयुक्त विधियों में से किसी एक का। अगला प्रश्न है, संवेदनात्मक अधिगम द्वारा सीखा जाता है, ए बोलना, बी अनुकरण, सी साइकिल चलाना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। संवेदनात्मक अधिगम द्वारा सीखा जाता है तो बोलना, साइकिल चलाना, अनुकरण सभी। अगला प्रश्न है, सीखने के प्राथमिक नियमों का प्रतिपादन डॉट डॉट द्वारा किया, मतलब किसके द्वारा किया गया? ए थॉर्नडाइक, बी हल, सी पावलोव, डी कोहलर। सीखने के प्राथमिक नियमों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? सही जवाब हो जाएगा ए, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने सीखने के प्राथमिक 3 नियम विकसित किए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। महत्वपूर्ण है, ये अक्सर यूपी टेस्ट से पूछता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के मुख्य अंग कितने होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही जवाब हो जाएगा 14 का बी, 3। अगला प्रश्न ध्यान रखना, शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन और पाठ्यक्रम, ये 3 नियम हैं, ये 3 अधिगम प्रक्रिया के मुख्य अंग हैं। अगला प्रश्न है, अनुकरण सिद्धांत के द्वारा बालक में क्या विकास किया जा सकता है? ए सीख नकल करने की आदत, बी सच्चरित्र व्यवहार का, सी आक्रामकता की आदत, डी इनमें से कोई नहीं। तो अनुकरण सिद्धांत के द्वारा बालक में क्या विकास किया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा बी, सच्चरित्र व्यवहार का। अगला प्रश्न है, सीखने के वक्र रेखाओं के प्रकारों में से है? ए सीखने की वक्र रेखा, बी डी प्रकार की रेखा, सी यस प्रकार की रेखा, डी चिंतन की वक्र रेखा। तो सीखने के वक्र रेखाओं के प्रकारों में से है, सही जवाब हो जाएगा सी, यस प्रकार की रेखा। अगला प्रश्न है, अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि का प्रतिपादन किसने किया? ए थॉर्नडाइक ने, बी डुवर्थ ने, सी रॉस ने, डी मैक्डोगल ने। सही जवाब हो जाएगा 17 का ए, थॉर्नडाइक ने। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो थॉर्नडाइक ने। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी आपके फ्रेंड हैं, और आप लोग प्रश्नों का जवाब जरूर दिया करें, इससे क्या होगा, आपको प्रश्न याद रहेगा। ठीक है, तो प्रश्न है, अधिगम में अभ्यास के नियम का आशय है? अधिगम में अभ्यास के नियम का क्या अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा बी, किसी बात को व्यवहार में लाना। अगला प्रश्न है, अधिगम की प्रयत्न और भूल विधि का निम्नलिखित में से किसने पहले प्रयोग किया? ए पावलोव, बी स्किनर, सी वुडवर्थ, डी थॉर्नडाइक। सही जवाब हो जाएगा 19 का डी, थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, प्रश्न आ भी चुका है एग्जाम में। निष्पत्ति बराबर ही योग्यता प्लस अभिप्रेरणा किसने कहा है? ए वुडवर्थ, बी स्किनर, सी जेपी गिलफोर्ड, डी एंडरसन। सही जवाब हो जाएगा ए, वुडवर्थ। अगला प्रश्न है, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? ए थॉर्नडाइक, बी पावलोव, सी स्किनर, डी गेस्टाल्ट। सही जवाब हो जाएगा 21 का बी, पावलोव। अगला प्रश्न है, सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं?
ए थॉर्नडाइक, बी कोहलर, सी हल, डी स्किनर। सही जवाब हो जाएगा 22 का, ध्यान रखना डी स्किनर। सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत, ध्यान रखना ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी, इसके प्रवर्तक कौन है? सही जवाब हो जाएगा डी स्किनर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। और सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? सही जवाब था इसका बी पावलोव। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, यहाँ पर अनुबंधन दिया गया है, कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी है, पावलोव है, और यहाँ पर अनुकूलन है। ठीक है, अगला प्रश्न है चिन्ह अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। सही जवाब हो जाएगा 23 का ए टॉलमैन। अगला प्रश्न है हम करके सीखते हैं, किसने कहा है? सही जवाब हो जाएगा 24 का सी सिम्पसन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने सूझ के सिद्धांत को जन्म दिया? सही जवाब हो जाएगा 25 का बी गेस्टाल्टवादी। कोहलर ने अंतर्दृष्टि अथवा सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसे सीखने का गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या कोहलर ने अपनी पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में किया था 1959 में। अगला प्रश्न है सूझ के सिद्धांत से किसमें लाभ पहुंचता है? ये सौंदर्य बोध का विकास भी, सृजन कार्य में सी, बालकों की समस्याओं को सुलझाने में डी, उपयुक्त सभी में। तो सूझ के सिद्धांत से किसमें लाभ पहुंचता है? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी में। अगला प्रश्न है अंतर्दृष्टि या सूझ सिद्धांत के जनक हैं। एक मैकडूगल, बी कोहलर, सी वेबर, डी पावलोव। सही जवाब हो जाएगा 27 का, ध्यान रखना बी कोहलर। ठीक है, 27 का सही जवाब हो जाएगा बी कोहलर। अगला प्रश्न है पावलोव ने प्रसिद्ध अनुबंधन का प्रयोग किस पर किया था? एक कुत्ता, बी चूहे, ध्यान रखना एक कुत्ता, बी बिल्ली, सी चूहे, डी मनमानुष। तो पावलोव ने प्रसिद्ध अनुबंधन का प्रयोग किस पर किया था, मतलब किस जानवर पर? सही जवाब हो जाएगा 28 का, ध्यान रखना ए कुत्ता पर। अगला प्रश्न है सीखने के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है? सीखने के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा 29 का ए थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है पावलोव ने अपने अधिगम सिद्धांत को किस रूप में प्रस्तुत किया था? सही जवाब हो जाएगा 30 का डी शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? सही जवाब हो जाएगा बी 3। तीनों आपको पता होना चाहिए। 3 नियम हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। इसे प्राथमिक नियम कहा जाता है। इन्होंने गौण नियम भी प्रतिपादित किए, 5 हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा है? मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, बहुप्रक्रिया का नियम, सदृशीकरण का नियम और साचर परिवर्तन का नियम। ये 5 याद होना चाहिए आपको, कभी कभी पूछ लेता है कौन सा प्राथमिक नियम है, कौन सा गौण नियम है। अगला प्रश्न है सीखने के एक नए क्षेत्र में प्राप्त होने वाले ज्ञान या कुशलताओं का और सोचने, अनुभव करने या कार्य करने की आदतों का सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना साधारणतः प्रशिक्षण का हस्तांतरण कहा जाता है। यह कथन है ए क्रो एवं क्रो, बी केल्सेनिक, सी पीटरसन, डी थलोन का। सही जवाब हो जाएगा 32 का, ध्यान रखना ए क्रो एवं क्रो का। अगला प्रश्न है अधिगम स्थानांतरण के समान तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ए स्पीयरमैन, बी थॉर्नडाइक, सी पावलोव, डी जड़। तो अधिगम स्थानांतरण के समान तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सही जवाब हो जाएगा 33 का, आप लोग ध्यान रखना बी थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न है
प्रेरणा प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है या कथन है। सही जवाब हो जाएगा 34 का ए, गुड का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सामाजिक प्रेरक है। ए आत्मगौरव, बी भूख, सी काम, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 35 का ए, आत्मगौरव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में जैविक प्रेरक है। ए नींद, बी मद्यपान, सी आत्मगौरव, डी उपयुक्त सभी। तो जैविक प्रेरक कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 36 का ए, नींद जो है ये जैविक प्रेरक है। अगला प्रश्न है, निम्न के अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती। ए प्रोत्साहन, बी प्रोदक, सी आवश्यकता, डी दंड। किसके अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती? सही जवाब हो जाएगा सी, आवश्यकता। अगर आपको आवश्यकता नहीं है तो आप मोटिवेशन नहीं हो सकता, प्रेरणा की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है, प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है या कथन है। ए गुड, बी क्रैच एवं क्रचफील्ड, सी ब्लेयर, डी जोन्स। सही जवाब हो जाएगा 38 का बी, क्रैच एवं क्रचफील्ड। अगला प्रश्न है, प्रेरणा का प्रकार है। ए सकारात्मक प्रेरणा, बी नकारात्मक प्रेरणा, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 39 का सी, ए बी दोनों, सकारात्मक नकारात्मक दोनों जो है प्रेरणा का प्रकार है। प्रेरणा के स्रोत हैं। ए आवश्यकताएं, बी चालक एवं प्रेरक, सी उद्दीपन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 40 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रेरणा व्यवहार को जागृत करने, क्रिया के विकास को संपादित करने और क्रिया के तरीकों को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है या कथन है। सही जवाब हो जाएगा 41 का बी, पीबी यंग का। अगला प्रश्न है, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है या कथन है। सही जवाब हो जाएगा 42 का ए, थॉमसन। आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी आपके फ्रेंड हैं। आप देख भी चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा प्रश्न, लगभग 60+ प्रश्न मैक्सिमम टेस्ट पेपर में आपके सेम टू सेम मिले थे। तो अगर आप जुड़े हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो प्लीज़ इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि व्यू आता रहेगा तभी हम लोग प्रैक्टिस सेट हल कर पाएंगे। ठीक है, तो निवेदन है आप लोगों से, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, इससे कोई आपको नुकसान नहीं होगा। प्रश्न है, सामाजिक प्रेरक हैं। ए भूख, बी प्यास, सी प्रेम, डी आत्मगौरव। इसमें सामाजिक प्रेरक कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा डी, आत्मगौरव। जो आत्मसम्मान होता है ये सामाजिक, समाज के द्वारा है। ठीक है, भूख जो है ये जैविक है, प्यास जो है जैविक है। अगला प्रश्न है, जैविक प्रेरक है। ए नींद, बी अजनात्मकता, सी मध्य व्यसन, डी आत्म प्रशंसा। सही जवाब हो जाएगा 44 का ए, नींद जो है ये जैविक प्रेरक है। अगला प्रश्न है, प्रशंसा एवं निंदा दो ऐसी प्रेरणाएं हैं जो बालक में वृद्धि करती है। ए अनुशासन की, बी शरीर, किसी सामाजिक प्रेरक के, डी उपयुक्त सभी। तो प्रशंसा एवं निंदा दो ऐसी प्रेरणाएं हैं जो बालक में क्या वृद्धि करती है। सही जवाब हो जाएगा ए, अनुशासन। प्रशंसा कर दो तब भी क्या आप बहुत अच्छा काम करते हो और अच्छा करने लगे। अगला प्रश्न है, थार्नडाइक ने अधिगम के कौन से नियम दिए हैं। ए अभ्यास का नियम, बी गुरुत्वाकर्षण का नियम, सी तत्परता का नियम, डी ए सी दोनों। थार्नडाइक ने अधिगम के कौन से नियम दिए हैं? सही जवाब हो जाएगा 46 का डी, ए और सी दोनों, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। अगला प्रश्न है, थार्नडाइक ने सीखने के 3 नियम विकसित किए। ए तत्परता का नियम, बी अभ्यास का नियम, सी प्रभाव का नियम। ठीक है, सारी चीजें आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, व्यवहार में कोई परिवर्तन जो अनुभवों का परिणाम है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति आने वाली स्थितियों का भिन्न प्रकार से सामना करता है, अधिगम कहलाता है या कथन है। सही जवाब हो जाएगा 47 का, ध्यान रखना आप लोग, बी ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन का। अगला प्रश्न है, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है या कथन है। सही जवाब हो जाएगा 48 का, ध्यान रखना आप लोग, सी वुडवर्थ का। अगला प्रश्न है, कोहलर निम्न से किसके लिए जाने जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा 49 का, ध्यान रखना, ए सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत। अगला प्रश्न है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस विद्वान ने प्रतिपादित किया। तो सही जवाब हो जाएगा 50 का, ध्यान रखना, सी IP पावलोव। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना।
अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन रूसी मनोवैज्ञानिक IP पावलोव ने 1904 में किया था। इस पॉइंट को ध्यान रखना, रूसी थे। अगला प्रश्न है, शिक्षण एवं अधिगम में संबंध का आधार है ए व्यवहार परिवर्तन, बी अधिगम परिस्थितियां, सी शिक्षण उद्देश्य, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अधिगम परिस्थितियों का विकास किया ए BM ब्लूम ने, बी रॉबर्ट गेने ने, सी रॉबर्ट ग्लेसर ने, डी हर्बर्ट स्पेंसर ने। सही जवाब हो जाएगा 52 का ध्यान रखना, बी रॉबर्ट गेने ने। अगला ध्यान रखना, रॉबर्ट गेने के अनुसार छात्र के लिए बाह्य रूप में अधिगम परिस्थितियों का व्यवस्था करना ही शिक्षण है। इन अधिगम परिस्थितियों की व्यवस्था में स्तरीकरण किया जाता है। अगला प्रश्न है, अधिगम परिस्थितियों का शिक्षण में उपयोग किया ए रॉबर्ट ग्लैमर ने, बी डेविज ने, सी हर्बर्ट ने, डी मॉरिसन ने। सही जवाब हो जाएगा 53 का बी डेविज ने। अगला प्रश्न है, शिक्षण व अधिगम के सम्मिलित घटक हैं ए परिस्थिति, बी उद्देश्य, सी परिणाम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 54 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष हैं ए छात्र, बी शिक्षक, सी पाठ्यवस्तु, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 55 का डी उपयुक्त सभी। छात्र, शिक्षक और पाठ्यवस्तु तीनों हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण व्यवस्था के स्तर हैं ए बोध स्तर, बी स्मृति स्तर, सी चिंतन स्तर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 56 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम के स्तर हैं ए 5, बी 3, सी 2, डी 4। सही जवाब हो जाएगा 57 का बी 3। शिक्षण अधिगम के मुख्यतः 3 स्तर हैं ए चिंतन स्तर, बी बोध स्तर, सी स्मृति स्तर। अगला प्रश्न है, बोध स्तर के शिक्षण व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है ए 5, बी 3, सी 7, डी 4। सही जवाब हो जाएगा 58 का ध्यान रखना ई 5। अगला ध्यान रखना, नोट आप देख लीजिए, बोध स्तर के शिक्षण व्यवस्था को 5 सोपानों में बांटा गया है ए पहला अन्वेषण, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा आत्मसातकरण, चौथा व्यवस्था, पांचवा वर्णन है। ठीक है, तो यहां पर 5 रहेगा। अगला प्रश्न है, स्मृति स्तर शिक्षण अधिगम है ए विचारपूर्ण, बी विचारहीन, सी तर्कपूर्ण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 59 का ध्यान रखना बी विचारहीन। स्मृति स्तर शिक्षण अधिगम है विचारहीन, बोध स्तर शिक्षण अधिगम है विचारपूर्ण, चिंतन स्तर शिक्षण अधिगम है अधिक विचारपूर्ण था तर्कपूर्ण। अगला प्रश्न है, बिना समझे पाठ्यवस्तु को रटना किस शिक्षण का स्वरूप है ए चिंतन स्तर, बी बोध स्तर, सी स्मृति स्तर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी स्मृति स्तर। बिना समझे पाठ्यवस्तु को रटना शिक्षण का स्वरूप है तो स्मृति स्तर। अगला प्रश्न है, शिक्षण का मुख्य स्तर है ए बोध स्तर, बी स्मृति स्तर, सी चिंतन स्तर, डी उपयुक्त सभी। शिक्षण का मुख्य स्तर है, सही जवाब हो जाएगा 61 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अधिक अर्थपूर्ण शिक्षण का स्तर है ए बोध स्तर, बी चिंतन स्तर, सी स्मृति स्तर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 62 का बी चिंतन स्तर। स्मृति स्तर शिक्षण अधिगम है विचारपूर्ण, बोध स्तर शिक्षण अधिगम है तो इसमें विचारहीन है। तो स्मृति स्तर पर शिक्षण अधिगम कैसा है, विचारहीन है, और बोध स्तर पर विचारपूर्ण है। चिंतन स्तर अधिगम कैसा है, तर्कपूर्ण। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली का उपयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 63 का स्मृति स्तर पर। स्मृति स्तर के शिक्षण का विकास हार्वर्ड ने किया था, बोध स्तर के शिक्षण का विकास मॉरिसन ने किया था, चिंतन स्तर के शिक्षण का विकास मॉरी पी हंट ने किया था। अगला प्रश्न है, समस्यात्मक परिस्थितियों का उपयोग किया जाता है ए स्मृति स्तर, बी चिंतन स्तर, सी बोध स्तर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 64 का बी चिंतन स्तर पर। अगला प्रश्न है, छात्रों की बुद्धि की भूमिका नगण्य होती है। छात्रों की बुद्धि की भूमिका नगण्य होती है स्मृति स्तर पर, बी बोध स्तर पर, सी चिंतन स्तर पर, डी इनमें से कोई नहीं।
सही जवाब हो जाएगा 65 का ई, स्मृति स्तर पर। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है, ए स्मृति स्तर पर, बी बोध स्तर पर, सी चिंतन स्तर पर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 66 का सी, चिंतन स्तर पर। अगला प्रश्न है, द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर नामक पुस्तक के रचयिता है, लोग किसने लिखी है? सही जवाब हो जाएगा 67 का डी, स्किनर। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना बीएफ स्किनर को सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक माना जाता है अधिगम का क्रिया प्रशोध सिद्धांत की भूमिका के संदर्भ में। अधिगम की क्रिया प्रशोध का सिद्धांत। उन्होंने चूहों में सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए एक प्रयोगात्मक कक्ष, जिसे स्किनर बॉक्स कहा जाता है, विकसित किया था। अगला प्रश्न है, सीखने की उत्तेजना अनुक्रिया सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग किया। सही जवाब हो जाएगा 68 का ए, थांडाई। अगला प्रश्न है, कोहलर तथा कोपका मनोवैज्ञानिक थे। सही जवाब हो जाएगा 69 का ए, गेस्टाल्टवादी। अगला प्रश्न है, गेस्टाल्ट का संबंध है ए आंशिक से बी, समग्र या संपूर्ण से सी, ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 70 का बी, समग्र या संपूर्ण से। गेस्टाल्टवादियों का मानना है व्यक्ति किसी वस्तु या अवधारणा को आंशिक रूप से नहीं बल्कि पूर्ण रूप से सीखता है, इसे संपूर्णवाद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रबोधन का अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा 71 का सी, शारीरिक रूप से उत्पन्न प्रेरणा, मोटिवेशन। अगला प्रश्न है, उद्दीपन या उत्तेजना है, ए आंतरिक ऊर्जा, बी बाह्य ऊर्जा, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो उद्दीपन या उत्तेजना क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, आंतरिक और बाह्य दोनों ऊर्जा होती है। ठीक है, बाह्य मतलब कोई आपको मोटिवेट कर दिया तो उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है, आंतरिक मतलब अपने आप से भी होती है। अगला प्रश्न है, परंपरागत अनुबंधन अर्थात अनुकूलन का सिद्धांत नाम से भी जाना जाता है। तो परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत नाम से जाना जाता है, और किस नाम से? सही जवाब हो जाएगा ए, सहचर्यात्मक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, एक अच्छा अधिगम निर्भर करता है। सही जवाब हो जाएगा बी पर, छात्रों की सक्रिय रुचि। अगला प्रश्न है, मैस्लो ने किस मानव प्रेरक पर अधिक बल दिया था? सही जवाब हो जाएगा 75 का डी, आत्म कार्यान्वयन प्रेरक। अगला प्रश्न है, कोहलर ने बनमानुष को सिखाने के लिए रखा था, ए वॉक्स, बी केले, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 76 का सी, ए बी दोनों, बॉक्स और केले दोनों रखा था। कोहलर ने सूझ द्वारा सीखने हेतु निम्नलिखित विशेषताएं बताई। ए प्रणोदन, बी समस्या प्रत्यक्षीकरण, सी अचानक सफलता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 77 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, क्लासिक अनुबंधन सिद्धांत दिया, ए पावलाव द्वारा, बी कोहलर द्वारा, सी कोपका द्वारा, डी कुर्ट लेविस द्वारा। सही जवाब हो जाएगा 78 का ए, पावलाव द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें अंतर्दृष्टि अधिगम है? ए पावलाव के कुत्ते में, बी स्किनर के कबूतर में, सी कोहलर के बनमानुष में, डी वाटसन की बेबी में। तो किसमें अंतर्दृष्टि अधिगम है? सही जवाब हो जाएगा सी, कोहलर के बनमानुष में। अगला प्रश्न है, स्किनर ने अपनी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में प्रयोग किया था, ए कुत्ता, बी बंदर, सी कबूतर, डी भालू। सही जवाब हो जाएगा 80 का सी, कबूतर। अगला प्रश्न है, इस संदर्भ में उसके दो प्रयोग, एक चूहे पर तथा दूसरा कबूतर पर किए गए प्रयोग प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियम हैं, ए तत्परता का नियम, बी अभ्यास का नियम, सी प्रभाव का नियम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियम कौन कौन से हैं? तत्परता, अभ्यास और प्रभाव तीनों हैं। ठीक है, 5 गौण भी हैं, तो सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। गौण में तो ध्यान रखना, अधिगम के मुख्य नियम तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। गौण में भी 5 हैं, बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति अथवा मनोवृत्ति का नियम, तत्वों के पूर्णता समर्थन का नियम, सदृश अनुक्रिया का नियम और साचार परिवर्तन का नियम। अगला प्रश्न है, उच्च उपलब्धि प्रेरक वाले छात्र
ए कठिन कार्यों को अधिक पसंद करते हैं, बी आशित होते हैं, सी स्वतंत्र बचपन व्यतीत करने वाले होते हैं, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 82 का डी, उपयुक्त सभी। ध्यान रखना, एक बार आप पुनः देख लीजिए इस प्रश्न को। उच्च उपलब्धि प्रेरक वाले छात्र, तो ध्यान रखना सही जवाब हो जाएगा 82 का ए हो जाएगा। ठीक है, उच्च उपलब्धि प्रेरक वाले छात्र कठिन कार्यों को अधिक पसंद करते हैं। ठीक है, उच्च उपलब्धि प्रेरक वाले छात्र कठिन कार्यों को अधिक पसंद करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग थोड़ा से ध्यान रखना। और थांडाई के प्राथमिक नियम तीनों थे, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव का तीनों था। तो अगला प्रश्न है, थांडाई के सीखने के प्राथमिक नियम के अंतर्गत पहला नियम है ए प्रभाव का नियम, बी तत्परता का नियम, सी अभ्यास का नियम, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, तत्परता का नियम जो है ये प्रथम नियम है। ठीक है, प्राथमिक नियम के अंतर्गत पहला नियम क्या है? तत्परता का नियम। आप देख भी चुके हैं यहाँ पर, अगर देखेंगे ध्यान से, पहला कौन सा है? तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम। तो ये तीनों आपको याद होना चाहिए क्रम से। ठीक है, तत्परता का नियम क्या है? ये पहला नियम है। अगला प्रश्न है, व्यवहार की अवधारणा सबसे पहले किसने दी? सही जवाब हो जाएगा डी, वाटसन ने। मनोविज्ञान में व्यवहारवाद की शुरुआत 20वीं सदी के दशक में जे बी वाटसन द्वारा 1913 में हॉपिंस विश्वविद्यालय में किया गया था। ठीक है, व्यवहारवाद। थांडाई ने प्रभाव नियम को प्रतिपादित किया था। सही जवाब हो जाएगा ये ए, 1911 में। हालांकि मैक्सिमम जगह सर्च करोगे तो 1905 दिखा रहा है। अगला प्रश्न है, जहां शिक्षण होता है वहां आवश्यक है ए अधिगम, बी शिक्षण प्रतिमान, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 86 का ए, अधिगम। जहां शिक्षण होता है वहां अधिगम आवश्यक है, मतलब सीखना आवश्यक है। ए अगला प्रश्न है 87, पावलाव के लाल ग्रंथियों से संबंधित प्रयोग में घंटी उद्दीपक है। ए स्वाभाविक उद्दीपन, बी अस्वाभाविक उद्दीपन, सी स्वाभाविक अनुक्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 87 का बी, अस्वाभाविक उद्दीपन। पावलाव की लाल ग्रंथियों से संबंधित प्रयोग में उद्दीपक घंटी उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपन या क्रिया उद्दीपन है। अगला प्रश्न है, अधिगम सिद्धांतों पर अग्रणी कार्य हेतु किसी नोबेल पुरस्कार दिया गया। सही जवाब हो जाएगा 88 का बी, इवान पावलाव को। अगला प्रश्न है, थांडाई का सिद्धांत जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा 89 का बी, बंध का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, अमेरिका मनोवैज्ञानिक थांडाइक ने अधिगम के संबद्धवाद सिद्धांत या इसे उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं, या सार थ्योरी या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत या बंधन सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मुझे एक बालक दो, मैं आप जैसा चाहें वैसा बना दूं, या कथन है महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। सही जवाब हो जाएगा सी, वाटसन का, जे बी वाटसन का। मुझे एक बालक दो, मैं आप जैसा चाहें वैसा बना दूंगा, जे बी वाटसन। वाटसन पर्यावरणवाद के प्रमुख हिमायती थे। उनका कथन, मुझे 1 दर्जन स्वास्थ्य बच्चे दे दो, आप जैसा चाहें मैं उनको उस रूप में बना दूंगा। अगला प्रश्न है, प्रेरणा अर्थात मोटिवेशन के लिए आवश्यक तत्व है ए आवश्यकता, बी प्रोदन, सी लक्ष्य, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 91 का, ध्यान रखना डी, सभी है। अगर आप मोटिवेशन बनाए रखना चाहते हैं तो आवश्यकता भी आपको पता होगी क्या, क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं। आप IAS PCS या BEd कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप टीचर बनना चाहते हैं, जॉब चाहते हैं, आप अपने जीवन को अच्छे कंडीशन में रखना चाहते हैं। ठीक है, लक्ष्य भी होना चाहिए, एम होना चाहिए, उद्देश्य और ड्राइव, सभी इसका सही है। अगला प्रश्न है, पुरस्कृत होने पर जिस व्यवहार प्रतिमान की बारंबारता बढ़ जाती है क्या कहलाती है? सही जवाब हो जाएगा 92 का, ध्यान रखना डी, सक्रिय अनुकूलन। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के अंदर होने वाला शक्ति परिवर्तन ही अभिप्रेरणा है, जो प्रभावात्मक उदोलन और पूर्वानुमान लक्ष्य अनुक्रियाओं द्वारा वर्णित होता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, मैकडोनाल्ड। अगला प्रश्न है, प्रेरणा के मुख्य कितने अंग हैं? सही जवाब हो जाएगा 94 का ए, 3। प्रेरणा का 3 अंग है, सक्रिय, दृढ़ता और तीव्रता। अगला प्रश्न है, प्रेरणा कितने प्रकार की होती है? सही जवाब हो जाएगा 95 का ए, 2 प्रकार की। प्रेरणा के 2 प्रकार हैं, प्राकृतिक अभिप्रेरणा और कृत्रिम, आर्टिफिशियल। एक तो अपना प्राकृतिक है, नेचुरल है, दूसरा आर्टिफिशियल। हमें कुछ जॉब चाहिए, अच्छी जॉब,
जो भी ये टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, IAS PCS बनना है, वो आपका एक आर्टिफिशियल हो गया मोटिवेशन। पैसा कमाना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, बहुत सी चीज़ें हैं। प्रश्न है, भूख, प्यास, काम, नींद इत्यादि किस तरह की प्रेरणाएं हैं? बहुत ही अच्छे से आपको याद भी होगा, बहुत आसान है। सही जवाब हो जाएगा ए। ये सब जैविक प्रेरणा है, ठीक है, जैविक मोटिवेशन है, प्रेरक है, सॉरी जैविक प्रेरक है, ठीक है। भूख, प्यास, काम, नींद ये सब क्या है? जैविक प्रेरक है। अगला प्रश्न है, प्रेरक का संबंध किस क्रियापद से है? सही जवाब हो जाएगा 97 का बी। क्यों? अगला प्रश्न है, प्रेरणा का संबंध क्यों के प्रश्न में, प्रेरणा का संबंध क्यों के प्रश्न से होता है या किसका कथन है? सही जवाब हो जाएगा 98 का डी, क्रेच एवं क्रचफील्ड। अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्ति पर आधारित व्यवहार में संगतता रहती है लेकिन प्रेरित व्यवहार होता है। ए स्थिर, परिवर्तनशील, सी, ए, बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, परिवर्तनशील। अगला प्रश्न है, प्रेरणागत व्यवहार का कार्य है। ए उत्तेजना का, बी दिशा सूचक का, सी संपोषण का, डी उपयुक्त सभी का। प्रेरणागत व्यवहार का कार्य है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी का। आप लोग ध्यान रखना, कुछ प्रश्न का जवाब आप लोग जरूर दिया करें कमेंट सेक्शन में, महत्वपूर्ण है, आ सकते हैं एग्जाम में। अधिगम से अभिप्राय है, ए सीखना, बी पढ़ना, सी पढ़ाना, डी अधिग्रहण करना। अगला प्रश्न है, अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि का प्रतिपादन किसने किया? ए थॉर्नडाइक ने, बी वुडवर्थ ने, सी रॉस ने, डी मैकडूगल ने। अगला प्रश्न है, निष्पत्ति बराबर योग्यता पर अभिप्रेरणा किसने कहा? ए वुडवर्थ, बी स्किनर, सी जेपी गिलफोर्ड, डी एंडरसन। अगला प्रश्न है, हम करके सीखते हैं किसने कहा? ए डॉक्टर मेस, बी यूकॉम्ब, सी सिम्पसन, डी कॉल्सोनिक। अगला प्रश्न है, निम्न से किसने सूझ के सिद्धांत को जन्म दिया? ए हल, बी गेस्टाल्टवादी, सी वुडवर्थ, डी थॉर्नडाइक। ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष हैं, ए छात्र, बी शिक्षक, सी पाठवर्ग, डी उपयुक्त सभी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, स्किनर ने अपने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में प्रयोग किया था। ए कुत्ता, बी बंदर, सी कबूतर, डी भालू। इन सातों प्रश्नों का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, महत्वपूर्ण एग्जाम में आ सकता है सीधा सीधा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट वीडियो 201 दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, ठीक है। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। अगला जो प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करेंगे BG 201 का ही, शिक्षण और अधिगम के परिपेक्ष यूनिट 2 अधिगम के उपागम, इसका पार्ट 2 हल करेंगे, ठीक है। पार्ट 1 था, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, व्यू जिससे अच्छा आता रहे, सभी को मोटिवेशन हमें भी मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोग देखते रहेंगे तो। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो कोई मतलब नहीं रहता, इतना मेहनत करना पड़ता है। तो प्लीज़ कॉलेज के ग्रुप या फ्रेंड जो भी हैं, हर किसी को शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो। आपको भी पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप देख चुके हैं कितना ज़्यादा बेनिफिट हुआ है अपने चैनल से आप। तो आप लोग जुड़े रहेंगे अपने कॉलेज में, जहाँ कॉलेज में पढ़ते हैं। और आप, कई बच्चे हैं ऐसे जो किसी हर ग्रुप में शेयर करते हैं, स्टेटस भी लगाते हैं, मैंने देखा है। प्लीज़ आप लोग निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।